बंगाल के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, निर्मम हत्या की जा रही है, बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ी जलाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में हिंदू वहां से पलायन होकर के जगह जगह जा रहा है। यह निरंकुश सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल अपने प्रभाव से वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे, ताकि वहां हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू पलायन नहीं हो। नहीं तो आने वाला समय कश्मीर का होगा। हर हिंदू वहां से अगर पलायन होगा तो वह देश, वो क्षेत्र हमसे कटेगा, वह देश बटेगा, यानी भारत माता के एक अंग बंगाल के रूप में, एक अलग बांग्लादेश रूप में खड़ा हो जाएगा। इतना ही निवेदन है। ममता बानो का 100 यात्रा निकाल करके हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं समाज को कि निरंकुश सरकार हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस आक्रोश मार्च के बाद पुतला दहन होगा। पुतला दहन के बाद हम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने वाले हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी राष्ट्रपति शासन लगने में देरी काहे हो रही? केंद्र में सरकार किसी के भी हो, हमारा मौलिक अधिकार है, हम मांग करेंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है, केंद्र की सरकार के द्वारा हम मांग कर रहे हैं। और कि वहाँ अधिक से अधिक फोर्स की व्यवस्था करें। ममता बनर्जी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वहाँ पे हत्या पलायन नहीं रुकेगा तो हिंदू समाज आपका अर्थी ऐसे ही उठाने का काम करेगा। अभी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, कहा जाता है आप लोग की समर्थित सरकार है, उससे क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मोदी जी से मांग करेंगे कि जो उन्होंने इस जो बंगाल में घटना घट रही है उसका कहीं ना कहीं करेक्शन बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश में से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था उस समय केंद्र सरकार और मोदी जी को बांग्लादेश में बम मारना चाहिए था, ताकि जब बांग्लादेश में सुधरेगा तब तक बंगाल की स्थिति सही नहीं होगी। और मैं एक हिंदुओं से भी एक आह्वान करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने ही देश से कहां भागिएगा। आपने कभी कश्मीर से भागा, केरल से भागा, आज बंगाल से भागा। में बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, पूरे एक दिन इंतजार किया गया, अगले दिन शाम को फोर्स जाती है वहाँ पे, तो क्या आप हिंदू का मरने का इंतजार कर रहे थे? उसके बाद हम भेजेंगे वहाँ पे फोर्स को, और राष्ट्रपति शासन आज तक नहीं लागू हुआ, और अगर आगे नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कदम क्या होगा? देखिए, पहला बात की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कदम, पहले सवाल का जवाब दीजिए कि आप इंतजार करते हैं हिंदुओं का मरने का? सवाल का आपका जवाब देंगे। और हिंदुओं के मरने का इंतजार अगर सरकार कर रही होगी तो उसका खामियाजा सरकार भी भुगतेगी। हम बीजेपी के कोई बधुआ मजदूर नहीं है। और आपने कहा कि लेट से भेजा गया है, तो मेरी जानकारी में ऐसा मतलब नहीं है। नहीं, पूरे नेशनल मीडिया में फ्लैश हो रहा था कि वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, घरों को आगे लगाया जा रहा है। प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस के चक्कर में कितने लोगों की जान गई है आपको पता है? नहीं, प्रोसेस के चक्कर में नहीं गई है, उनके मानसिकता के चक्कर में गई है। उनकी मानसिकता कुछ भी हो, आप कैसे भी है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि आपको सुरक्षित रखे। जब अपराधी को सुरक्षित रखा जा सकता है तो निर्दोष हिंदुओं को क्यों नहीं रखा जा सकता है? देखिए, वहाँ पे इस बात का अनुमान भी नहीं होगा, इतनी बड़ी घटना घट गई, और ये आए दिन हर जगह हो रहा है। आपके सिवान में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि सिवान में नहीं होता है, पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है। तो अब तो अनुमान लग गया ना कि एक दिन में कुछ भी हो सकता है पश्चिम बंगाल में, तो अब अगला कदम सरकार का क्या होगा? और आपके अनुसार अगर सरकार नहीं चलेगी तो आपका क्या होगा? देखिए, सरकार में हम लोग नहीं है, परंतु हमारे समर्थन से सरकार है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगर नहीं लगता है तो विश्व हिंदू परिषद का अगला कदम आंदोलन और भव्य रूप लेगा, और सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। इसके अंदर हिंदू सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हम सरकार गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार करनी चाहिए। पूरी तरह से फ्लॉप है बंगाल की सरकार। ममता बनर्जी नहीं हो, ममता बानो है। अल्लाह अकबर करती है, इस्लाम को बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। कटेंगे और यह देश बच जाएगा, फिर से एक बांग्लादेश बन जाएगा। इसलिए हिंदू समाज सजग होना होगा, लड़ना होगा, दुश्मनों का संहार करना पड़ेगा, तब जाके अपनी अस्मिता हम बचा पाएंगे। वक्फ बिल अधिनियम संशोधन को लेकर के वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने, वहाँ के आक्रांताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को वापसी करने के लिए आंदोलन किया। उसमें हिंदुओं को हाथों में करके अनेकों हिंदुओं की हत्या की गई, उनके घर जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई, और आज वो पलायन के कगार पर है। इसी मुर्शिदाबाद को लेकर के आज मैं सरकार से मांग रहा हूं कि बंगाल की सरकार को बर्खास्त करे और ऐसे लोगों पर जो उन्होंने किया उनको सजा देने का
नाम सत्य। हिंदू समाज अगर जिस दिन खड़ा हो गया, आप कल्पना कीजिए ये मुट्ठी भर लोग, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज जिस दिन अपने आप पर आ गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे। हम तो कहते हैं इस देश को अपना माँ मानो, इस देश या देश तुम्हारा है, कोई बाहर का अरब देश से आकर के इस देश को संभाल नहीं सकता है, यहीं के लोग हैं। हम गले मिलकर रहेंगे तो तुम्हें गले मिला के भाई बनाएंगे, अगर गला काटने का प्रयास करोगे तो हम वो पैर नहीं चलने देंगे जो तुम्हारे हमारे गर्दन तक। जय जय श्री राम। गलत संदेश है कि जहाँ पे भी हिंदू अल्पसंख्यक है और प्रताड़ित किया जाता है, तो जहाँ पे और भी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं, अगर हिंदुओं पे प्रताड़ना बंद नहीं होता है तो वो लोग पे भी प्रताड़ना शुरू होगा। अब इसको हमारी धमकी समझिए, हमारा आग्रह समझिए या जो समझिए, लेकिन हिंदुओं पे प्रताड़ना बंद होना चाहिए। बंगाल कब जा रहे हैं? वहाँ शुरू है तो जाइएगा ना, वहाँ जवाब देने। जरूर जाएंगे। कब जा रहे हैं? अगर नहीं बंद होगा तो जल्द से जल्द हम लोग जाएंगे।